We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती रहती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का प्रमाणिक और शास्त्रीय समाधान होता है। आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, नौकरी की समस्या हो, शादी की समस्या हो, रोजगार हो या फिर रिश्तों में अड़चन ही क्यों ना हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर लक गुरु के पास है। इसीलिए देश भर से दर्शक हर रोज बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी से जुड़े सवाल हमें भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरु जी, आज के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो हमें रैना रावत जी ने भेजा है। मेरा नाम रैना रावत है। मेरी जन्मतिथि 1 अक्टूबर 2004 है। समय 11:55, स्थान अजमेर। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी स्वास्थ्य बहुत खराब होता है, तो इसका कोई उपाय बताएं। रंजना, ये जो रैना है, इनका जन्म मिथुन लग्न का है और इनके द्वितीय भाव में कर्क राशि का शनि है। जब द्वितीय भाव में कर्क राशि का शनि, तो इस तरह के लोग बड़े धनाढ्य होते हैं और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर से धन अर्जित करते हैं, वाक्पटु होते हैं, अस्पष्टवादी होते हैं। तीसरे भाव में सिंह राशि का शुक्र आदमी को बहुत लग्जरी लाइफ देता है और इस तरह के लोग काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। चतुर्थ भाव में कन्या राशि का सूर्य मातृभक्ति की तरफ ले जाता है और साथ में आपका चंद्रमा गुरु गजकेसरी योग भी बना रहा है, साथ में मंगल भी है। तो ये मांगलिक कुंडली है और इस तरह के लोगों को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में बुध केतु व्यक्ति को इंट्यूशन, सिक्स सेंस, हाईली क्वालिफाइड बनाता है और 11वें भाव में मेष राशि का राहु व्यक्ति को शत्रुहंता योग बनाते। इस तरह के लोगों के पास काफ़ी धन आता है। वर्तमान में इनका 9 जुलाई 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक का राहु की महादशा में गुरु का अंतर चलेगा, जो नवंबर से दिसंबर तक इनको स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्वास्थ्य को लेकर के इनका प्रश्न था कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दशाएं मुझे अच्छी नहीं मिल रही हैं। तो इधर जो मैंने बताया उस समय आपका अच्छा रहेगा। और राहु की चूँकि दशा, राहु में राहु उतना अच्छा नहीं जाता, लेकिन अब राहु में जुपिटर की दशा शुरू हो गई है, तो आपके लिए अच्छा जाएगा। आपको क्या करना है कि आप मछलियों को दाना खिलाइए और हनुमान जी की आराधना करिए और काली तिल अगर हो सके तो दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक होगा। जी, अभी भी आपने जिक्र किया गज केसरी योग का, इसका क्या अर्थ होता है और ये क्या असर डालता है हमारी जिंदगी ऊपर? जी रंजना, देखिए, गज केसरी योग उसको बोलते हैं कि अगर 1, 4, 7, 10 में कहीं भी बृहस्पति के साथ चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा बृहस्पति को देख रहा हो या बृहस्पति चंद्रमा देख रहा हो या दोनों एक साथ बैठा हो, तो गज केसरी योग बोलते हैं। ये पंच महापुरुष राजयोग होता है, उसमें एक प्रकार का राजयोग होता है गज केसरी योग। गज केसरी योग में व्यक्ति काफ़ी धनाढ्य होता है, सम्मानित होता है, प्रतिष्ठित होता है और जिस घर में बैठता है उस घर के प्रभाव को बढ़ा देता है। अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा है तो उसको निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलती है और उसमें व्यक्ति आगे बढ़ता है। जी, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ले लेंगे। अगला सवाल हमें भूपेंद्र सिंह गांधी जी ने भेजा है। जी गुरुजी प्रणाम। नाम भूपेंद्र सिंह गांधी है, लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16/9/73, सुबह 4:15। मुझे आगे की फ्यूचर की दिक्कत है कि कैसे ठीक होगा और मुझे क्या करना चाहिए, आज से आगे की स्थिति कैसी रहेगी, क्या मैं अपना बिजनेस बढ़ा पाऊँगा और घर ले पाऊँगा? भूपेंद्र जी, आपका जन्म सिंह लग्न का है, आपके लग्न में सूर्य है, सूर्य अपने घर का है। तो सूर्य अगर अपने घर में हो तो इस तरह के लोग बड़े रिजिड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और उनका विजन बड़ा क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होता है, जो चाहते हैं करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो अपने को जल्दी चैनलाइज नहीं करते। जुनून तो है लेकिन जुनून को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आपको जुनून को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आपके द्वितीय भाव में कन्या राशि का बुध उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो द्वितीय भाव एक्स्ट्रा करिकुलर का भाव होता है, बौद्धिक क्षमता इससे देखी जाती है। तो आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होगी, आपका जो एनालिसिस पावर होगा बहुत अच्छा होगा। इस तरह के लोग किताब लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर से धन मिलता है। यदि लोग फिल्म इत्यादि बनाते हैं तो अच्छा फिल्म में भी जा सकते हैं, इनका करियर बड़ा शानदार होता है।
तीसरे भाव में तुला राशि का शुक्र लग्जरी लाइफ को लीड करता है और इस तरह के लोगों को अपने भाई बहन का सुख मिलता है, पारिवारिक स्थिति इनकी शानदार होती है। पंचम भाव में धनु राशि का राहु क्या करता है, किस तरह के बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है और इनकी संतानें बड़ी तेजस्वी होती है, लेकिन संतान से इनके वैचारिक मतभेद होते हैं। छठे भाव में मकर राशि का राहु आपके शत्रु हंता योग बनाता है और इस तरह के लोग अजात शत्रु होते हैं। नौम भाव में मेष राशि का चंद्रमा और मंगल वेल कनेक्टेड बनाता है और इस तरह के लोगों का भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है। वहीं आपके 11वां भाव एकादश भाव होता है, जिसको आय भाव के नाम से जाना जाता है, उसमें शनि केतु बैठा है। तो शनि केतु होने के नाते व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी धन अर्जित करता है, धन की स्थिति उसकी अच्छी होती है और अपने धन धान को लेकर के काफ़ी खुश रहता है, लेकिन हेल्थ को लेकर के अलर्ट रहना। अभी वर्तमान में आपकी राहु की महादशा चल रहा है, जो 15/12/2017 से शुरू हुआ और 18 साल चलेगा, तो 15 दिसंबर 2035 तक चलेगा। और वर्तमान में आपकी राहु में शनि की दशा चल रहा है, जो 18/11/25 तक चलेगा, जो आपके लिए ठीक नहीं है। धन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हेल्थ को लेकर के आपको अलर्ट रहना है। तो इस बीच में धन आएगा, व्यापार बढ़िया होगा, काम आप अच्छा करेंगे, आपकी स्थिति अच्छी होगी, लेकिन हेल्थ को लेकर के थोड़ा सचेत रहना है और तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी। आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना, गाय को रोटी गुड़ खिलाते हैं तो उस प्रभाव में थोड़ी न्यूनता आ जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, जैसे कि आपने अभी एक्सीडेंट्स का भी जिक्र किया कि तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी। जो लोग नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन डर कहीं ना कहीं होता है कि सड़क दुर्घटना में कभी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो जो लोग गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं उससे पहले कोई विशेष पूजा उनको करवानी चाहिए, जिससे कि उस तरीके की दुर्घटनाओं से बचे रह सकें? जी देखिए रंजना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका। जब व्यक्ति की दशा शनि की चलती हो, राहु की चलती हो, मंगल की चलती हो, तो उसमें व्यक्ति तेज गति की गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। और डिपेंड करता है कि आपकी किस ग्रह की दशा चल रही है और वो ग्रह कहाँ है। तो अगर 6ठे, 8वें, 12वें की ग्रह दशा चल रहा हो अंतर प्रत्यंतर, तो 6ठा भाव रोग और शत्रु का होता है, एक्सीडेंट का होता है, तो उसमें व्यक्ति को बहुत केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है। किसी की शनि की 7.5 चल रही है, अगर शत्रु भाव में है तो उससे भी चोट चपेट लगने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो उस समय आप क्या करें कि पूजा पाठ कर लें, मंदिर में हनुमान जी की आराधना करें ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ शनिदेव की भी आराधना करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और क्या करें कि घी का दीपक जला के अपना प्रसाद वगैरह वितरण करें और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के तब गाड़ी चलाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी देखिए, सड़क दुर्घटनाएं हर साल बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके लिए एक सुरक्षा कवच तैयार होता है। अगला सवाल हमें भेजा है झांसी से एक बहन ने अपने छोटे भाई के लिए। नमस्कार पंडित जी, मैं बिहार से हूँ। मेरा छोटा भाई अमित कुमार सिंह, डेट ऑफ बर्थ 13/12/1995, जन्म स्थान झांसी यूपी। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जॉब में भी दिक्कत आ रही है। उसका स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा? देखिए, जो आपके भाई हैं इनका जन्म तुला लग्न का है। लग्न से दूसरे भाव में इनका वृश्चिक राशि का गुरु है, जो मंगल के घर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। और जब द्वितीय भाव में और उसकी दशा चलती हो तो मार्केश हो जाता है। तीसरे भाव में आपका धनु राशि का शुक्र है। चतुर्थ भाव में मकर राशि का सूर्य बुध है, जो माता का घर है, भूमि भवन नौकर का सुख देखा जाता है। पंचम भाव में कुंभ राशि का शनि अपने स्वगृही का होकर के बैठा है, जो व्यक्ति को हाईली क्वालिफाइड बनाता है, उच्च शिक्षा दिलाता है, इंट्यूटिव बनाता है। और सप्तम भाव में मेष राशि का केतु आपको थोड़ा सा उद्विग्न मन को देता है। नवम भाव में आपका मिथुन राशि का चंद्रमा, इस तरह बड़े इमोशनल सीकर होता है, टेंशन सीकर होते हैं, तो आपको अपने इमोशनल लेवल पर नियंत्रण रखना और दिल के बजाय दिमाग की बात सुनना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दसम भाव में कर्क राशि का मंगल, जो नीच का होकर के लग्न को देख रहा है, तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं आप। अपनी वाणी के द्वारा कई बार आपको काफ़ी बदनामी होती है, दिक्कतें होती है, अपने वाणी पर कंट्रोल करें। संबंधों में कटुता भी उत्पन्न हो सकता है, तो अपने वाणी पर, व्यवहार पर नियंत्रण रखें। इस समय वर्तमान में बुध की महादशा आपका चल रहा है, जो 28 जनवरी 21 से लेकर के 28 जनवरी 2038 तक चलेगा। वर्तमान में जो समय भी आपका चल रहा है 22 जून 24 से लेकर के 22 अप्रैल 27 तक का बुध में शुक्र की दशा है, जो आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आप इसमें क्या करिए कि ओम हरओम जूम स इस मंत्र का जप करिए। और नौकरी के लिए समय आपका 3 सितंबर से लेकर के और करीब 1 साल काफ़ी अच्छा है, और अगस्त तक स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा।
गाय को हरा पालक खिला सकते हैं और भगवान श्री गणेश जी को आप दुर्वा अर्पित करिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो जो विघ्न बाधाएं दूर होगी और प्रथम पूज्य भगवान गणपति जी की जब आराधना करते हैं आपकी परेशानियां दूर होंगी। अगला सवाल गुरुजी हमें पश्चिम बंगाल से आया है, जहां पर खड़गपुर पश्चिम बंगाल से एक भाई ने अपनी छोटी बहन के लिए ये सवाल लिखा है। जी गुरुजी, मेरी छोटी बहन का नाम लिली है। उसका डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 1993 शाम के 6:20 में खड़गपुर पश्चिम बंगाल में हुआ है। उसकी शादी में काफ़ी समस्या हो रही है। कब तक विवाह होगा और कैसा होगा? देखिए, इनकी बहन का नाम लिली है। लिली देखिए क्या है कि आपका जन्म मकर लग्न का है और लग्न में सूर्य बुध शनि, लग्नेश अपने घर में बैठा, साथ में सूर्य बैठा, वही बुध भी बैठा है। तो सूर्य बुध बुधादित्य योग बना रहा है। शनि अपने घर का है, सूर्य शनि में परस्पर विरोध होता है। तो ऐसे लोगों को अपने माता पिता से वैचारिक मतभेद होता है। इस तरह के लोग काफ़ी गुस्सैल होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट हो जाते हैं, इनका मन उद्विग्न होता है और बहुत न्यूक्लियर लेवल पर, माइक्रो लेवल पर ये बहुत गहन चिंतन करते हैं। अगर ये पॉजिटिव चैनलाइज हो गए तो बहुत खुश रहते हैं, अगर नेगेटिव चैनलाइज हो गए तो ये काफ़ी परेशान रहते हैं। तो ध्यान रखना है कि अपने को बैलेंस सोच रखनी है। तीसरे भाव में मीन का शुक्र उच्च का है, तो ऐसे लोग धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, भाई बहनों का सुख इनको मिलता है। पंचम भाव में वृष राशि का केतु, संततियों से पीड़ा मिलती है और इस तरह के लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन विद्या में इनको काफ़ी अड़चने आती है विद्या अध्ययन में। सिक्स सेंस इनका बहुत अच्छा होता है, इंट्यूटिव पावर इनका बहुत बढ़िया होता है। छठे भाव में आपका मिथुन राशि का मंगल चंद्रमा, तो मंगल वहाँ शत्रुहंता योग बनाता है और चंद्रमा दुर्घटना इत्यादि भी कराता है। तो अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। अगर वहीं अकेले चंद्रमा हो तो माता की तरह रक्षा करता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि भगवान शनिदेव की आराधना करना चाहिए ताकि कोई आपको दुर्घटना इत्यादि से बचाव करे। आपके नवम भाव में कन्या राशि का गुरु है जो भाग्यशाली बनाता है और गुरु लग्न को देख रहा है, आपके तृतीय भाव को देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है। तो लग्न से देखने से क्या होता है कि ऐसे लोग बड़े बैलेंस होते हैं, संतुलित विचारधारा को, तो उनकी सोच बड़ी परिमार्जित होती है, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर अद्भुत होती है। वहीं तीसरे भाव को देख रहा है 7वीं दृष्टि से। इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपने परिवार का कुलदीपक होता है, परिवार को आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है और परिवार को चाहता है कि आगे बढ़े, उसके लिए काफ़ी समर्पित रहता है। और वहीं पंचम भाव पर नवम दृष्टि है, तो इस तरह की संतानें बड़ी अच्छी होती है, इस तरह के लोग उच्च शिक्षित होते हैं और काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और कैरियर इत्यादि उनका बहुत अच्छा होता है, एकेडमिक क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं। वहीं आपका 11वें भाव में वृश्चिक राहु है, तो ये एकादश भाव में वृश्चिक राहु आपको धन दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा, सुख दिलाएगा। अब आपका 19 जून 2024 से शनि में बुध की दशा शुरू हुआ है जो 28 फरवरी 27 तक चलेगा। पुनः 2 अगस्त 28 तक आपका समय काफ़ी अच्छा है। 30 जून 2026 तक विवाह होने का योग बन रहा है और कभी भी आपके विवाह को लिए गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपको क्या करना है, सूर्य की आराधना करें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और रविवार का व्रत रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, हमारा अगला सवाल हमें इंदौर से माताजी ने अपने बेटे मयंक के लिए भेजा है। गुरुजी नमस्ते, मेरा बेटा है बड़ा मयंक डेमला, इंदौर से बात कर रही हूँ मैं। उसका जन्म तारीख है 19 मई 1994 और टाइम है 4:26 PM। उसकी शादी कब होगी बता दीजिए प्लीज़। देखिए, मयंक का जो लग्न है तुला लग्न है, लग्न में राहु बैठा है और गुरु बैठा है, तो गुरु राहु गुरु चंडाल योग बनाता है। तो गुरु चंडाल योग में क्या होता है कि इस तरह के लोग बड़े जिद्दी होते हैं, ईगोइस्ट होते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होते हैं। और राहु सीधे 7वें भाव को देख रहा है, बृहस्पति भी देख रहा है, तो उससे क्या होता है कि विवाह में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और आपके पंचम भाव में कुंभ राशि का शनि बहुत अच्छा मानते हैं, इस तरह के लोग उच्च शिक्षित होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं। सप्तम भाव में आपका मंगल का केतु, मंगल और केतु एक साथ बैठा है जो आपकी कुंडली मांगलिक है, तो मंगल केतु के नाते शादी में भी दिक्कत होती है और अगर आपकी शादी तय होती है तो मंगल का उपाय करके ही शादी करें तो अच्छा रहेगा। आपके अष्टम भाव में वृष राशि का सूर्य बुध बैठा हुआ है, बुध आदित्य योग बना रहा है। इस तरह के लोग लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, मीडिया के क्षेत्र में काफ़ी आगे जाते हैं, धनवान होते हैं। नवम भाव में आपका मिथुन राशि का शुक्र बैठा है जो व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली बनाता है, लेकिन भाग्योदय 36वें साल में कराता है, थोड़ा लेट में भाग्योदय कराता है। वहीं 11वें भाव में सिंह का चंद्रमा, तो व्यक्ति को नेम फेम देता है, सम्मान देता है और व्यक्ति को धनाढ़ बनाता है। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है 10 फरवरी 26 से चंद्रमा की महादशा शुरू हो रही है जो आपके विवाह के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है।
तो आपका फरवरी 2026 तक विवाह होने की संभावना बन रही है। इस बीच में आपका विवाह होने का योग बन रहा। आप क्या करें कि भगवान शिव की आराधना करिए और फरवरी 2026 से लेकर के 30 तक का जो समय है काफ़ी अच्छे से उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे। धन की स्थिति अच्छी होगी, हेल्थ भी आपका ठीक रहेगा। अगला सवाल हमारी दर्शक निशा जी ने हमें भेजा है। हेलो पंडित, नमस्ते। मेरा नाम निशा है। जन्म तिथि 18/11/1993, जन्म का समय 4 PM, जन्म स्थान दिल्ली। पंडित जी, मेरा प्रश्न यह है कि शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी? देखिए रंजना, ये जो निशा है, निशा की घर से ये प्रश्न है कि निशा की शादी कब होगी, इनका जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए जो निशा, इनका जन्म मेष लग्न का है। लग्नेश इनका पृथ्वी पुत्र मंगल है और इनके दूसरे भाव में वृष राशि का केतु है। 7वें भाव में तुला राशि का गुरु है, साथ में शुक्र भी है, बुध भी है। तो इनकी शादी बहुत अच्छी होगी। इनको जो पति या लड़का मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा होगा, पारिवारिक जीवन इनका शानदार होगा। 8वें भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य मंगल राहु बैठा है। तो इनकी भी कुंडली मांगलिक है, मंगल राहु भी है, सूर्य भी है। तो कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए, क्योंकि मांगलिक के नाते थोड़ा शादी में लेट होगा, देर होगा। तो शादी देख के समझ के ही करनी चाहिए। 10वें भाव में मकर राशि का चंद्रमा है। तो मकर राशि के चंद्रमा से इस तरह के लोग माता पिता के भक्त होते हैं, पारिवारिक स्थिति इनकी अच्छी होती है, अपने कर्म करते हैं, अपना खुद व्यापार या नौकरी करते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। आपकी 11वें भाव में कुंभ का शनि व्यक्ति को महाधनी बनाता है। ऐसे लोग आकर्ट साइंस में उनकी रुचि होती है, धन धान की स्थिति बहुत अच्छी होती है और ये लोग अपने जीवन में बड़े सिंसियर होते हैं, काफ़ी आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इनके राहु के महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो 10 मार्च 25 से लेकर के 28/3/2026 तक है। उसके बाद तत्पश्चात राहु में केतु आ जाएगा, जो शादी के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद आपका 28/3/2027 के बीच राहु में शुक्र होगा, जो विवाह के लिए अच्छा है। तो उस पीरियड में आपका विवाह होगा। नौकरी लगने की अभी तत्काल संभावना बन रही है। अक्टूबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 के बीच नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। आप क्या करें कि मछलियों को दाना खिलाइए, हनुमान जी की आराधना करिए और हनुमान जी को चोला अर्पित करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपने अच्छे से नोट डाउन ये तमाम उपाय करे होंगे। गुरुजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कहते भी है ना कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो आप दिमागी तौर पर भी तंदुरुस्त रहेंगे, आप मेंटली फिट रहेंगे और आपके बाकी के जो दिनचर्या के काम है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। गुरुजी बहुत शुक्रिया तमाम सवालों के जवाब देने। धन्यवाद। आप भी लग गुरु से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ अपना ऑडियो क्लिप तैयार करना और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। हमारा नंबर है 9355010002। लग गुरु करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।